हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्षा लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बैकअप और रीस्टोर। देखेंगे कि कैसे हम टैली का बैकअप लिया जाता है, कैसे टैली का बैकअप लिए हुए बैकअप से उसको वापस से रीस्टोर किया जाता है। और इसी में ही एक नेक्स्ट थोड़ा सा शीट को भी हमने आगे बढ़ाया है जिसमें न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट किया है और उसमें थोड़ी बहुत एंट्रीज करी है ताकि हम लोग ये भी देख सकें कि एक ही कंपनी में हम अलग अलग साल का काम भी कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूटी में भी चल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वाली जो हमारी शीट है वो है बैकअप और रीस्टोर की। अब बैकअप और रीस्टोर को अपन लोग समझते हैं कि होता क्या है। बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि कोई ना कोई ऐसा काम होगा कि हम एक कॉपी और रख सकें। मतलब टैली का डाटा इतना इंपॉर्टेंट डेटा होता है, उसमें पूरे बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन रहता है, तो हम लोगों की उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी जरूरी होती है। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसी का ही टैली का मतलब हर कंपनी का बैकअप हम लोग लेंगे कि जब भी हमारा काम हो। जनरली आपको प्रैक्टिस में ये रखना है, अगर आप लोग काम करते हैं कहीं पर भी, कि रोज शाम को काम करने कंप्लीट जब हो जाए तो आप उसका बैकअप अपने पेन ड्राइव पर या किसी अदर ड्राइव पर आप उसका बैकअप रख करके जा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे अगर सिस्टम में कोई भी किंतु परंतु कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बैकअप के थ्रू अपना डेटा वापस से रिकवर कर सकते हो। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैकअप लिया कैसे जाता है। टैली में बैकअप लेने के दो तरीके हैं। पहला बैकअप लेने का तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीका, जिसमें आप टैली की लोकेशन देखो कि डेटा कहाँ रखा हुआ है। सिंपल डेटा की फाइल को कॉपी पेस्ट करके आप लोग रख सकते हो। तो चलिए अब पहले तो ये देखते हैं कि जैसे मेरे सामने कंपनी है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आरपीसी, जिस पे हम लोग आज तक वर्किंग कर रहे हैं। तो ये कंपनी कहाँ रखी हुई है? तो आप यहाँ से F1 प्रेस करें, सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करें, तो क्या होगा, आपके सामने लिस्ट आएगी। अब जैसे लिस्ट आ गई तो आपको यहाँ पर पाथ भी दिखाई दे रहा है। पाथ है डी ड्राइव। डी ड्राइव में टेली जीएसटी, उसमें डेटा का फोल्डर है, डेटा के अंदर एक चैनल नाम का फोल्डर है, उसमें आपको ये कंपनी मिलेगी। उस कंपनी में भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर है वो 10001 है। मतलब ये ध्यान रखना है आपको, 10001। तो चलिए देखते हैं कैसे जाते हैं हम लोग वहां पर। आपको क्या करना है, हमारी टैली बिल्कुल सामने है, कंपनी आपके सामने ओपन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग कंपनी बंद भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट F1 से हमने शट कंपनी किया, आप सेलेक्ट कंपनी पे एंटर कीजिए, एक बार बैक स्पेस प्रेस कीजिए और इस पाथ को देख लीजिए। तो या तो इस पाथ को आप लोग मैन्युअली ओपन कर लीजिए या फिर इसी पाथ की कॉपी कर लीजिए। तो कंट्रोल अल्टर सी, इससे हम लोगों की कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कीजिए मिनिमाइज, माई कंप्यूटर ओपन कीजिए। माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद ये जो क्विक एक्सेस, इस जगह पर आपको क्लिक करके कंट्रोल वी प्रेस करना है ताकि वो पाथ आपका पेस्ट हो जाए। एंटर। तो ये देखिए, दिस पीसी, उसमें डी ड्राइव, डी ड्राइव में टेली जीएसटी, उसमें डेटा और उसमें चैनल। तो ये मैंने 10001 नाम की एक फाइल बताई थी आपको कि ये वाली फाइल ट्रेडिंग कंपनी वाली है। नॉन ट्रेडिंग वाली 1 ये 4x0 वाली है और ये ट्रेडिंग वाली है। तो आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं, राइट क्लिक, कॉपी। जहाँ भी आपको पेस्ट रखना है, कि आपको लगता है कि ई ड्राइव पे पेस्ट रखना है, तो माई कंप्यूटर में जाकर ई ड्राइव, यहाँ पर एक नया फोल्डर बना दीजिए, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, बैकअप सिंपल। मैंने एक फोल्डर बनाया बैकअप सिंपल, और इसमें जाकर के आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, अब हमारा डेटा दो जगह पर मेंटेन हो चुका है। एक हमारा जहाँ पर ओरिजिनल फाइल थी वहां पर, दूसरा हमने यहाँ पर बैकअप सिंपल में ले लिया। तो चलिए एक बार देखते हैं कि अगर मैं चैनल वाली फाइल में से इस 10,001 को डिलीट कर दूं, मेरे पास यहाँ पर फाइल नहीं है, तो अब मैं इस फाइल को कैसे लाऊंगा? कि मुझे मालूम है कि मेरे ई ड्राइव पर बैकअप सिंपल में ये फाइल रखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूंगा, अपने उसी पाथ पर वापस से जाऊंगा। मेरा पाथ क्या था? डी ड्राइव, डी ड्राइव में टेली जीएसटी, टेली जीएसटी में डेटा और डेटा में चैनल। तो ये चैनल में यहाँ आकर के राइट क्लिक और पेस्ट। अब एक बार पेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टैली में दिखा दूं कि कंपनी है या नहीं है। ये देखिए, आप एंटर करके देखेंगे अभी बैक स्पेस जाकर के सेलेक्ट कंपनी, तो यहाँ से ट्रेडिंग कंपनी आपकी हट चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, ई ड्राइव जो चैनल वाला है उसमें जाकर के राइट क्लिक और पेस्ट। हमारी कंपनी आ चुकी। फिर से टैली में जाकर देखते हैं, एस्केप करके एक बार पीछे आते हैं, सेलेक्ट कंपनी पे एंटर करेंगे, ये हमारी ट्रेडिंग कंपनी आ चुकी। ये तो था सिंपल बैकअप, बट अब आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये बैकअप लेना सेफ नहीं है।
थोड़ा सा सेफ नहीं है क्योंकि पूरा पूरा फोल्डर है, एज इट इज खुल के हमने कहीं भी रख दिया, ना कोई इसके लॉक है ना कुछ है। तो जो इसका एक्चुअल बैकअप लेने का तरीका है वो तरीका अब हम लोग देखेंगे कैसे बैकअप लिया जाता है। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बैकअप पे क्लिक करना है। कोई भी सारी जो भी कंपनी आपकी ओपन है उस कंपनी को एक बार बंद कर दीजिए। चालू कंपनी में कभी बैकअप मत लेना, प्रॉब्लम हो सकती है, होती भी है। तो आप लोग चालू कंपनी बैकअप ना लें। इस कंपनी यहाँ पर जा करके बैकअप पे एंटर करें तो सोर्स वाला एड्रेस आपका ऑटोमेटिक आएगा, नहीं आता है तो आपको टाइप कर देना है। सोर्स वाला एड्रेस ऑटोमेटिक आएगा। अब डेस्टिनेशन आपको किस जगह लेके जाना है, मैं इसको एस्केप करके एक बार हटा देता हूँ। अब मुझे जो ये बैकअप लेके जाना है वो ई ड्राइव पे लेके जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ई ड्राइव, डबल कॉलन लगाऊंगा और ये ऑब्लिक लगा दूंगा उल्टा वाला। अब इसमें एक फोल्डर है, फोल्डर आप चाहें तो वहां बना के रख दीजिए या यहीं पर भी टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आरपीसी, बस सिर्फ आरपीसी लिखा मैंने तो ऑटोमेटिक आरपीसी के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। वहां पर आप एंटर कीजिए, जिस भी कंपनी का बैकअप लेना है उस पर एंटर कीजिए, दूसरी का भी लेना है एंटर कर दीजिए। अब कंपनियां एंड हो चुकी, एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर किया और एंटर। ये हमारी कंपनी का बैकअप तैयार हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं आया कि नहीं आया। ई ड्राइव, ये देखिए ई ड्राइव में आरपीसी के नाम से एक फोल्डर ऑटोमेटिक बन चुका है जो कि मैंने वहां टाइप किया था। डबल क्लिक किया तो ये दोनों फाइल, अब ये फाइल आपकी टैली में ही रिस्टोर होगी। टैली में ही रिस्टोर होगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बैकअप सिंपल में पूरी फाइल ओपन है सबके लिए, और यहाँ पर ये फाइल पूरी ओपन नहीं है, अपने आप में एक विनजिप फॉर्मेट में, विनरार फॉर्मेट में, जो कि टैली में ही ओपन हुई। तो ये ज़्यादा सेफ है आपके लिए। प्लस ये कंपोज होकर के भी आती है, मतलब साइज भी बहुत कम गिरेगी उसकी बजाय। तो चलिए ये तो हो गया बैकअप लेना। अब हम लोग देखते हैं कि इसको रिस्टोर कैसे करें। सपोज मैं उस कंपनी को डिलीट मार देता हूँ। कंपनी डिलीट मारना मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। सेलेक्ट कंपनी किया हमने, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, आरपीसी, आरपीसी मैंने आईडी पासवर्ड डाला, ऑल्ट F3, कंपनी इन्फो पे गया मैं और यहाँ से मैंने किया अल्टर। अल्टर करके कंपनी को सेलेक्ट और ऑल्टर डी, ये मैंने अपनी कंपनी को डिलीट कर दी। आर यू श्योर? यस। देख लेते हैं कंपनी डिलीट हो चुकी है हमारी। सेलेक्ट कंपनी, ये हमारी कंपनी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब हमको चाहिए वापस से वही कंपनी, तो अब बैकअप की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, रीस्टोर। तो रीस्टोर पे एंटर करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है, डेस्टिनेशन आपका ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद सोर्स जो है, या तो हो सकता है टाइप करके आ जाए, नहीं आए तो आप लोग याद रखना, प्रैक्टिस में यही रखो कि हमें मालूम है कहाँ पर हमारा बैकअप रखा हुआ है। ई ड्राइव, डबल कॉलन, ऑब्लिक और आरपीसी, इसी में ही था। एंटर प्रेस किया, दोनों कंपनी दिख चुकी है हमको कि कौन कौन से बैकअप यहाँ रखे हुए हैं। बैकअप का टाइमिंग भी दिख रहा है कि 27 अप्रैल को रात को 12 बजे आपने लिया है, ये भी 27 अप्रैल को लिया है। तो जिस कंपनी का चाहिए उस पर एंटर, जिसका नहीं चाहिए उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। ये हमारा रिस्टोर हो चुका वापस से। चलिए चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी, ये देखिए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी वापस से आ चुकी है। तो ये तो था अपना बैकअप और रिस्टोर वाली प्रोसेस। इसकी प्रोसेस जब आप 5-6 बार अपने आप में रिवाइज करोगे तो आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाएगा। बैकअप और रिस्टोर बहुत अच्छी चीज़ है और आपके लिए रोज काम की चीज़ है, इसलिए अपना जो भी काम करें आप उसका बैकअप लेकर के रखें, चाहे वो अभी एजुकेशनल पर्पज से हो, चाहे आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो। तो चलिए अब आगे की तरफ, एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भी दे रखा है इसके अकॉर्डिंग कि कहाँ कहाँ बैकअप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो इसको देखें। अब स्टार्ट ए न्यू फाइनेंशियल ईयर, किसी भी कंपनी में कोई अगर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है तो कहीं कोई बड़े लोड वाली चीज नहीं है। सिंपल यहाँ से पीरियड चेंज करना है, ऑल्ट F2 प्रेस करके। ऑल्ट F2 पे क्लिक किया, जो हमारा पीरियड चल रहा था वो 1 अप्रैल 16 से 17 चल रहा था। अब हमको चलाना है 1/4/17 से 31/3/18। सिंपल, बस यहाँ से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। एंट्री सारी हो चुकी है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री जो है वो 31 मार्च 17 की आ रही है। अब हम 1 अप्रैल 2017 से एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एंट्री दे रखी है कि मिस्टर शुभम अग्रवाल ने फिर एक अनसिक्योर्ड लोन लिया 2 लाख का निखिल अग्रवाल से, मतलब अकाउंटिंग वाउचर्स। इसमें हम लोग गए रिसिप्ट में, रिसिप्ट में जाके किससे लिया है, निखिल अग्रवाल से। नहीं है अकाउंट बना हुआ, ऑल्टर सी, निखिल अग्रवाल से अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो ये अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में आ जाएगा। कितने का लिया है, 2 लाख रुपए का, बाई चेक, डेबिट किया हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और डेट जो है वो 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल 17 हमारी आ रही है। चेक नंबर 234567, 234567।
ये हमारी एंट्री कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। मिस्टर शुभम अग्रवाल ने फिर कैपिटल लगाई 3 लाख की बाई कैश और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो दो एंट्री होगी, पहले तो कैश इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद वो कैश बैंक में जमा होगा। तो पहली जो एंट्री आएगी वो तो रिसिप्ट में आ जाएगी। क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, कितने की, 3 लाख, और ये कैश। इसी कैश को बैंक में डिपॉजिट कराया तो एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा में, F4 कॉन्ट्रा। क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश 3 लाख रुपए, और डेबिट हो जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। मिस्टर शुभम ने पेड किया सैलरी एक्सपेंसेस पेबल 10,000 रुपए। पेबल को पेमेंट किया है तो यहाँ से पेमेंट, सैलरी एक्सपेंसेस पेबल, बैलेंस हमारा 10,000 ही आ रहा है, वही 10,000 पेमेंट कर रहे हैं। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बाई कैश। तो हमने यहाँ से कैश को सेलेक्ट किया। ये एंट्री हमारी ये भी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट एंट्री, रेंट एक्सपेंस पेबल 6,000 रुपये चुका दिए। तो रेंट एक्सपेंस पेबल 6,000 रुपये चेक से दिया है, 1,000,017। 6,000 के बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर एंट्री आती है। मिस्टर शुभम अग्रवाल ने टेलीफोन बिल पेबल, तो टेलीफोन बिल पेबल अकाउंट के चुकाए हैं 3,000 रुपये। कैश या बैंक, कैश से ही। चलिए 6 नंबर एंट्री। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज आ रही है। अब आपने स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज तो हमने करी थी पहले भी, लेकिन उसी का ही एक शॉर्टकट तरीका और आ चुका है। उसी का ही शॉर्टकट तरीका और आ चुका है हमारे पास यहाँ पर। अब वही है कि स्टॉक ट्रांसफर को एक बार करने से पहले एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को हम लोग एक बार वापस से मना कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो पिछले साल का काम था, इसलिए इसको एक बार बंद कर रहे हैं। तो F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर में ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को हम लोग नो करेंगे अभी। तो F11 प्रेस किया हमने। F11 में F2 इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को हमने यहाँ से कर दिया नो। बाकी सब एज इट इज रख के हमने सेव कर दिया इसको। तो अब आता है कि ट्रांसफर द फॉलोइंग स्टॉक। इसी स्टॉक को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं बशर्ते शॉर्टकट तरीके से, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, हम लोग यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर्स कर रहे थे, इस तरफ हम अपना सोर्स लिख रहे थे, इस तरफ हम हमारा डेस्टिनेशन लिख रहे थे। अब आपको दोनों काम नहीं करने हैं, टाइम बचाना है थोड़ा सा, तो क्यों ना स्टॉक जर्नल में कुछ अल्टर किया जाए। तो एस्केप की प्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पर, अकाउंट्स इन्फो, स्टॉक जर्नल अपने आप में एक वाउचर है, तो उस वाउचर को अल्टर करते हैं स्टॉक जर्नल। अब स्टॉक जर्नल में जाकर हम लोग एक क्लास मेंटेन करेंगे, जहाँ पे लिख देंगे पहले से ही वेयर हाउस टू शॉप, कि हमें वेयर हाउस से शॉप में ट्रांसफर करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट आएगा यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, आपको यहाँ पर यस करना है। यस करके एंटर करके सेव करके आप लोग आगे बढ़ जाएं। अब चलिए एंट्री की तरफ चलते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ से हमने ऑल्ट F1 या ऑल्ट F7 किसी से भी किया, उसी को लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर ऑल्ट F7 हमने प्रेस किया तो आया हमारा वेयर हाउस टू शॉप। अब वेयर हाउस टू शॉप के बाद में डेस्टिनेशन गोडाउन एक ही बार में पूछ लिया इसने कि डेस्टिनेशन गोडाउन कौन सा रहेगा हमारा। डेस्टिनेशन हमारा फाइनली रहेगा शॉप, कि हमको शॉप में ही पहुंचाना है। अब यहाँ से नेम ऑफ स्टॉक आइटम उठाता रहिए, वो ऑटोमेटिक शॉप में जाता रहेगा। तो मिक्स फ्रूट जैम 200 ग्राम, गोडाउन वेयर हाउस रहेगा, और यहाँ से 50 पीस उठाए हमने। नेक्स्ट लिया हमने मिक्स फ्रूट जैम 500 ग्राम, वेयर हाउस से हमने 35 पीस उठाए। फिर नेक्स्ट लिया हमने लेमन जूस 700 ml, वेयर हाउस से हमने 70 पीस उठाए। फिर फोर्थ नंबर आइटम है ऑरेंज जूस 700 ml के 10 पीस। फिर नेक्स्ट है टमाटो चिली सॉस के 50 पीस। उसके बाद है ताजमहल टी 500 ग्राम, 60 पीस। 24,299.80, ये हमारा टोटल मैच हो चुका। एंटर एंटर एंटर, कंप्लीट। अब आप लोग समझ गए होंगे काफी कितना शॉर्टकट आ चुका है। सिर्फ एक ही बार में लिखने से हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है, मतलब जितना भी स्टॉक इसमें रखा हुआ था वेयर हाउस में, वो अपना शिफ्ट हो चुका है शॉप के अंदर। तो ये एक शॉर्टकट है इसकी।
इसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मैंने प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, तो ये एंट्रीज भी हम लोग कर लेते हैं एक बार कि ये सब भी वही वेयर हाउस टू शॉप ही है। तो ऑल्ट F7 प्रेस करेंगे, जिसमें हम लोग वेयर हाउस टू शॉप की क्लास को सेलेक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन गोडाउन ई की बार में हमने शॉप को सेलेक्ट किया और प्रोडक्ट के नाम फेयर एंड लवली 25 ग्राम, वेयर हाउस से 30, पॉन्ड्स ग्रीन फ्लावर 100 ग्राम के 20, पॉन्ड्स मैजिक 100 ग्राम 40, पॉन्ड्स मैजिक 400 ग्राम के 100 पीस, पेप्सोडेंट जर्मी 200 ग्राम के 60 पीस, रिन पाउडर 1 किलो के 50 पीस, रिन पाउडर 500 ग्राम के 60 पीस, व्हील पाउडर 300 ग्राम के 50 पीस, 20,150.50। चलिए ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट। तो ये हमने न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट करके नॉर्मली छोटी मोटी एंट्रीज करी है, जिसमें आज जो मेन जो सीखा है वो सीखा है स्टॉक जर्नल की क्लास को लेना प्लस बैकअप और रीस्टोर। बाकी सब एंट्रीज तो नॉर्मल थी, तो बैकअप, रीस्टोर और स्टॉक जर्नल की क्लास, तो इसको हमने सीखा है आज हम लोग। तो इस लोग इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी चीज है, आगे भी आपके काम में आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।